हिंद दोस्तों, मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं उस शख्स की जो 20 साल से राजनीति में सिरमौर है। आज तक कभी हारा नहीं, आया था जीत के और आज तक लगातार जीत रहा है। गुजरात का 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका है और 2 बार लगातार भारत का प्रधानमंत्री बन के रह चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी की। आपने कभी महसूस किया है, नरेंद्र मोदी को कई लोग बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं, कई लोग जान देने और जान लेने तक की चाहत रखते हैं। उनके लिए कोई लोग जान दे सकते हैं तो किसी के लिए किसी की भी वो जान ले सकते हैं, इतना उनके बड़े फॉलोअर्स हैं। मगर आपने देखा होगा कि जितने उनके चाहने वाले हैं उससे ज़्यादा उनको नफरत करने वाले हैं, उनसे लोग नफरत करते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि नरेंद्र मोदी से आखिर नफरत क्यों? नरेंद्र मोदी को लोग नफरत की निगाहों से क्यों देखते हैं, उस बंदे से नफरत क्यों करते हैं, जबकि उसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। किसी का हमेशा कोशिश ये रही कि वो सबका भला ही करते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी का उसने बुरा नहीं किया। ना कभी जनता, जो भारतीय लोकतंत्र की मर्यादाओं को या नियमों को उसने ताक पे रखा। हमेशा लोकतंत्र की बात की, आज़ादी की बात की, क्या कहते हैं, स्वावलंबी पने की बात की, स्वतंत्रता की बात की। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी से नफरत कम नहीं हो रही है। एक विशेष समुदाय, एक विशेष समूह उससे ज़्यादा नफरत करता है। कहते हैं कि कई मुसलमान उससे नफरत करते हैं, कई कांग्रेसी नफरत करते हैं, कई सपा वाले नफरत करते हैं। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, असहमति अलग चीज़ है। आप किसी से असहमत हो या किसी असहमत होकर किसी का विरोध करें, ये तो बात समझ में आती है, ये स्वस्थ मानसिकता की बात है। मगर आप किसी से असहमत होकर आप उससे नफरत करें, या आप किसी से आप उस कह सकते हैं कि आप उससे नफरत इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे असहमत हो, जबकि उसने किसी का बुरा नहीं किया। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को या मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि ये वीडियो कैसा बना है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। दोस्तों, मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ कि बंदा 20 साल से राजनीति में है। कभी किसी का इसने गलत इस्तेमाल नहीं किया, कभी किसी को नफरत। हाँ, राजनीति में या कूटनीति में अगर आप देखें तो आज इनका कोई मुकाबला नहीं है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी आज सभी लोगों को राजनीतिक हाशिए पर लेके आ चुकी है। मगर जब भी नरेंद्र मोदी राजनीतिक बात करते हैं तो वो एक ही बात करते हैं कि भारत की विकास, सबके विकास की बात करते हैं। ये कभी ऐसा नहीं कहें कि हिंदुओं का विकास हो या किसी विशेष जाति समुदाय का विकास हो। राजनीति तो हर कोई कर रहा है। राहुल गांधी कर रहे हैं, मुलायम सिंह कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, मायावती कर रहे हैं, दक्षिण में बहुत सारे राजनेता हैं, ममता बनर्जी कर रही है, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, सब तो राजनीति कर रहे हैं। मगर राजनीति में आपने कभी इतना महसूस किया है कि लोग उनके साथ नफरत करते हैं? क्या आप अखिलेश यादव से कोई आपने देखा है कभी अखिलेश यादव को कोई नफरत करता है? ममता बनर्जी को कोई नफरत करता है? राहुल गांधी से कोई नफरत करता है? उद्धव ठाकरे से नफरत करता है? या शरद पवार से कोई नफरत करता है? दक्षिण के नेताओं से कोई नफरत करता है? नफरत की बात कर रहा हूँ, असहमति अलग है। नफरत कोई नहीं करता है। मगर जब आप मोदी की बात करते हैं ना, तो आपको कई कई मतलब लाखों नहीं करोड़ों में ऐसे संख्याएं मिल जाएंगी जो मोदी से नफरत करती हैं, जबकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है, न उसका कोई बच्चा है जो डर हो कि राजनीति अपने वारिस को ये सौंप देंगे। या अपने जैसे अखिलेश यादव मुलायम सिंह के वारिस थे, राहुल गांधी राजीव गांधी के वारिस हैं। ये लोग अपने पीढ़ियों को, अगली पीढ़ियों को राजनीति सौंप के जा रहे हैं या गए हैं। वैसा मोदी के साथ नहीं है।
इन्होंने कभी भी, इनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो ये जाहिर है कि ये अपनी राजनीति किसी और को सौंप के जाएंगे नहीं। फिर किस बात का डर, फिर क्यों नफरत? आप उनका मजाक उड़ाते हैं, आप उनसे नफरत में कहते हैं कि माँ का फोटो डालता है, माँ के साथ मिलता है, ड्रामा करता है, कई चीज़ें, कोई किसी दिन कोट पहन ले तो भाई कोट, आप चाहते क्या हैं? वो बादाम खा रहा है तो वो काजू की रोटी खा रहा है, ये सहमति है, ये असहमति है? आप समझ सकते हैं कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या खा रहा है, उससे व्यक्तिगत रूप से क्या लेना देना? वो आपका बुरा तो नहीं कर रहा है। मैं अगर कुछ खा पी रहा हूँ तो उससे आपका क्या लेना देना? मैं अपने कहीं चोरी नहीं कर रहा हूँ, कहीं भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, कहीं अन्य स्रोत से उसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, फिर भी लोग उससे नफरत कर रहे हैं। गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहा, उसके ऊपर गोधरा कांड का इल्ज़ाम लगा, गोधरा दंगे का इल्ज़ाम लगा, और ये अदालत में बरी भी हो गए, साफ साफ बरी हो गए, कोई सबूत नहीं मिला। उसके बावजूद भी नफरत जाते नहीं किसी की। जब ये मुख्यमंत्री बने और वैसे ही ये गोधरा कांड हो गया, उसके बावजूद भी लोग उनसे नफरत करते हैं। गोधरा कांड में वो कहीं नहीं शामिल हुए। 20 साल से राजनीति कर रहा है ये बंदा, कोई ये कह सकता है कि मुसलमानों के साथ उसने अन्याय किया? कोई भी, जबकि बहुत सारे लोग हैं मुसलमान जो उनसे नफरत करते हैं, मगर एक भी सबूत है कि वो साबित कर दे कि वो बंदा नफरत करता है मुसलमानों से? मैं हिंदुत्व से प्यार करता हूँ, मोदी हिंदुत्व से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं किसी से नफरत कर रहा हूँ? ये बात सही है, मोदी खुलेआम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या गलत है? ये क्या जुर्म है, जुल्म है? कोई अन्याय कर रहे हैं किसी के ऊपर? अगर मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ तो कहाँ गलत हूँ? आप अपने धर्म की बात करिए, आप गलत कहाँ हैं? जरूरी है कि मैं आपके धर्म की बात करूं तभी मैं अपना धर्म की इज्जत करूं? आपके धर्म की न बात करते हुए भी, आपकी बुराई न करते हुए भी वो बंदा अपने धर्म की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है, तो पाप है क्या? हिंदू धर्म को अगर उत्थान पे बढ़ा रहा है या एकता की बात कर रहा है तो पाप है क्या? कोई गलत है क्या? अन्याय है क्या? फिर क्यों नफरत? वो तो कभी नहीं बोले हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, ईसाई वैसे हैं, या बाकी कोई धर्म ऐसा है वैसा है। वो हर धर्म की बात करता है। जरूरी नहीं है ना कि अगर मैं आपके धर्म की बात ना करूं या आपके धर्म को, इसका ये मतलब है कि मैं अपने धर्म से नफरत करूं या आपके धर्म से नफरत करूं? ये कहाँ तक का जायज है? आप मुझे समझाइए। 20 साल में उसने किसके खिलाफ बात की, किसके लिए अन्याय किया, किस मजहब या किस समुदाय विशेष के लिए उसने अन्याय किया, अत्याचार किया? 370 हटाया उसने, गलत है? रोहिंग्या अगर किसी बाहरी देश से आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को हटाने की बात करें तो गलत है? आप एक चीज़ दिखाइए कि वो बंदा 3 तलाक पे कहीं ना कहीं किसी की भलाई किया ना। अगर वो आपके, और वो अपनी मर्जी से नहीं किया, वो संसद में उसने बाकायदा बिल पारित किया, मतलब कई लोगों की सहमति थी, पक्ष में विपक्ष में कई लोग थे। फिर नफरत क्यों? उसने जो भी कानून बनाया समर्थन से बनाया ना, जबरदस्ती या किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख के तो नहीं बनाया। आप उसको स्टडी करिए, देखिए आप नफरत क्यों करते हैं, आप सोचने की कोशिश करिए। कोई उनसे नफरत क्यों करता है? किसका उसने बुरा किया? किसका उसने बुरा किया? कांग्रेस का होने के बावजूद ये गलत है क्या कि अगर राहुल गांधी पे केस हो रहा है तो वो कौन कर रहा है? या सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के बाद जमानत पे छूट रही है, तो क्या ये नफरत की बात है? ये तो कानून सम्मत है, तो कानून की बात करना गलत है। उसने सबका विकास और सबका विश्वास मतलब उसने जब भी बात की है ना, 135 करोड़ जनता की बात की है। जब गुजरात में थे तो पूरे गुजरातियों की बात करता था वो बंदा, और आज भारत में है तो 135 करोड़ जनता की सुविधाओं की बात करता है। 500 करोड़ मुस्लिमों को, 500 करोड़ रुपए मुस्लिमों को स्कॉलरशिप दे रहा है। फिर किस बात का नफरत है? उसने, उसके राज्य में एक और ध्यान दीजिए कि दंगे भी नहीं हुए हैं, देशद्रोही बातें नहीं हो रही हैं, देशद्रोही हरकतें नहीं हो रही हैं, मुल्क के खिलाफ कोई नहीं जा रहा है। फिर क्या नफरत? फिर क्यों नफरत? उसने व्यक्तिगत रूप से किसका क्या बिगाड़ा?
आप सोचिएगा और फिर मेरे इस उत्तर को दीजिएगा कि मोदी से आखिर नफ़रत क्यों।